स्वागत करते हैं परमेश्वर का उपस्थिति में। आइए मेरे साथ आज परमेश्वर का वचन अपने बाइबल मेरे साथ खोलें। यिर्मयाह 1 और उसका 5 वचन को पढ़ें। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुम्हें जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन आमीन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुम्हें अभिषेक किया। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर, आप जब गर्भ में रचने से पहले ही, माँ के पेट में जाने से पहले ही परमेश्वर का नजर आपके ऊपर था कि आप जब इस धरती पर आएंगे परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सबको परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर का योजना और नियुक्त समय में परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए संसार से अलग किया है। हालेलुया हालेलुया। और आप और हम कभी नहीं सोचे कि हम अपने आप परमेश्वर की महिमा के लिए आए हुए हैं। अपने से प्रभु को खोजें, अपने से परमेश्वर को ढूंढें। नहीं, प्रभु गर्भ में रचने से पहले ही आपको चित्त लगाया, आपके ऊपर ध्यान दिया था परमेश्वर कि आपको एक दिन परमेश्वर के महिमा में आना पड़ेगा। हालेलुया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता को जब परमेश्वर ने बातें किया और यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जीवन से परमेश्वर ने इस बात को बोल रहा था। हालेलुया। लेकिन यिर्मयाह भविष्यवक्ता आज नहीं है, लेकिन आज यीशु की कलीसिया जब परमेश्वर का वचन को सुन रही है, आपको हमको परमेश्वर ने गर्भ से रचने से पहले ही परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाया है। गर्भ में माँ के पेट में होने से पहले ही प्रभु को यह ध्यान था, मैं इसको एक बेटा बनाऊंगा, इसको मैं अपना बेटी बनाऊंगी। और जब ये धरती पर आएगा, इतने उम्र में, इतने साल में, इतने दिन में यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगी। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको चुन करके संसार से आपको अलग किया है कि आप परमेश्वर के महिमा करने वाले भक्त बनेंगे, परमेश्वर की आराधना करने वाले जन बनेंगे, परमेश्वर का सेवा करने वाला भक्त बनेंगे, परमेश्वर का महिमा देने वाला यीशु मसीह के नाम से खड़ा होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को कभी मत सोचे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना तो वो भी सोच रहा था, हे प्रभु मुझे मत भेज, क्योंकि मैं तो बोलना ही नहीं जानता, मैं लड़का ही हूँ, मेरे मुंह में लाली झलकता है और मैं परमेश्वर के लोग के सामने खड़ा नहीं हो सकती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको खड़ा करेगा, आपको क्या बोलना है वो परमेश्वर आपको बताने वाला है। हालेलुया। बस आप यीशु मसीह के नाम से कहीं भी खड़ा हो जाइए, लेकिन सच्चाई हृदय के साथ खड़ा होइए। आपका मुंह खोलने वाला, आपका जुबान में शब्द डालने वाला परमेश्वर होगा। हालेलुया हालेलुया। जब आप हृदय खोलकर सच्चे हृदय के साथ में, खराई के साथ में, परमेश्वर का भय में, यदि आपके जीवन में प्रभु का उपस्थिति है और उसके डर में आप चलते हैं और उसके भय में खड़ा होते हैं, आप केवल यीशु के नाम पर लोगों के बीच में खड़े हो जाइए। कितनों बड़े लोग होंगे, आपका बोलने वाला कौन होगा? परमेश्वर होगा। यीशु आपको बोलने का सामर्थ्य देता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उत्पन्न होने से पहले ही प्रभु चुना है, इसलिए आपको अभिषेक भी कर दिया है। और प्रभु का अभिषेक जब आएगा, आपको क्या बोलना है, खुदा परमेश्वर बोलता है। हालेलुया हालेलुया। जब कहीं भी परमेश्वर को मैं धन्यवाद कर दिया, अपनी बड़ाई नहीं, लेकिन जो प्रभु मेरे होठ में डालता है वो प्रकट होता है।
हालेलुया। हम कहीं भी जब यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जाएंगे, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो 5 मिनट भी प्रचार नहीं कर सकता है। हालेलुया। लेकिन यदि आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, आप कितनों घंटा प्रभु का वचन को लेकर प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ, बिना बाइबल से मैं कितनों देरी आपको, आप बोलेंगे कि आप इतना घंटा प्रार्थना कीजिए या इतना घंटा परमेश्वर का वचन को बोलिए। मैं बोलने वाला नहीं, परमेश्वर खुदा मेरे अंदर की आत्मा से होकर बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके जुबान में शब्द डालने वाला परमेश्वर होता है। आपको क्या प्रार्थना करना है परमेश्वर कराएगा। आपको लोगों के बीच में क्या बोलना है, क्या वचन देना है, आप केवल यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जाइए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से खड़ा होना है। काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप यीशु के नाम से खराई के साथ में, सीधा मन के साथ में हृदय खोलकर खड़ा हो जाइए। काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। काम करने वाला जिंदा खुदा है। वो काम करने वाला उसका काम है। हमारा काम यीशु मसीह के नाम से खड़ा होना है और अपना जीवन को यीशु पर समर्पित करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु अभिषेक दिया है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें समर्पित जीवन को प्रभु, जब हम प्रभु में समर्पित जीवन जिएंगे, अभिषेक में आप बढ़ेंगे। अभिषेक में आप बढ़ेंगे। बुद्धि और ज्ञान का भंडार यीशु मसीह में छुपा हुआ है। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान का भंडार यीशु में छुपा हुआ है और अभिषेक जब आएगा आपको सब बातें सिखाते हुए आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशाया 49:15 और 16 वचन को पढ़ें। हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए। हाँ, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए? भूल जाए? बाइबल कहती है हाँ, वह तो भूल सकती है, भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चे को छोड़कर घर से बाहर चले जाते हैं। उसका कोई चिंता नहीं होती है। कैसे ऐसी माँ तो होती है जो झाड़ियों में जन्म देकर उसको भी फेंक कर चली जाती है। इसलिए बाइबल का वचन सच है। इसलिए बाइबल में जो भी लिखा है सच है। हालेलुया। इतना कठोरता मार बाप भी लोग होते हैं जो अपने जन्माए हुए लड़के पर, दूध पीते हुए बच्चों को भी लोग भूल जाते हैं, उसको फेंक देते हैं। लेकिन परमेश्वर जो आपको गर्भ से रचने से पहले ही चुनकर आपको अपने महिमा के लिए बुलाया है, प्रभु के साथ यदि आप चलते हैं, बाइबल कहती है मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया, हालेलुया। सब आपको भूल भी जाएंगे, सारे लोग आपको छोड़ भी देंगे। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आपके रिश्तेदार आपको तुच्छ मानेंगे, आपको इनकार करेंगे, यीशु मसीह के नाम से आपको बदनाम भी करेंगे, आपको सारे रिश्तेदार आपको अलग भी कर देंगे। बाइबल कहती है मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे लोग, मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग आपको भूल सकते हैं, सारे रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपको अलगताई का जीवन कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रभु जो आपसे प्यार करता है, जो गर्भ से उत्पन्न होने से पहले ही आपको चित्त लगाकर चुना है और अभिषेक किया है, वो आपको ना कभी छोड़ेगा
और ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। भले ही आपको अपने आंखों में नहीं दिखाई देगा कि मेरे साथ प्रभु चलता है, हालेलुया, लेकिन एहसास जरूर होगा कि खुदा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा होता है, जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के ऊपर हर समय छाया बनकर चलता फिरता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा छाया करता है और उसको हर संकट आने से सुरक्षित करता है, हर विपत्ति आने से उसको संभालता है, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर होता है, वो आपको छाया बना कर रखता है। हालेलुया। पहला पतरस 4 उसका 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा होता है, तुम पर छाया किए हुए रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप मत डरिए, आप मत घबराइए। सारे लोग आपको छोड़ सकते हैं यीशु मसीह में होने के कारण। हालेलुया। आपको निंदा हो सकता है, आपकी बदनामी हो सकती है, लेकिन निंदा और बदनामी के बीच में आपको ऊपर उठने का समय आया हुआ है। हालेलुया। प्रभु आपको ऊपर उठा सकता है। परमेश्वर आपको और अभिषेक देने वाला है, और पावर देने वाला है, और सामर्थ देने वाला है। जब आपके जीवन में ये मुसीबत आती है, आप जान जाइए आपको ऊपर उठने का समय है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको ऊपर उठने का समय है। हालेलुया। हालेलुया। आज सारा देश संकट में है और सारी कलीसियाएं भी आज संकट में गुजर रही है। कलीसिया में समस्या आ रहा है, संकट आ रहा है, परमेश्वर के लोग भरमाए जा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अंत के दिन में मसीहों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। सारी कलीसिया में आज दुनिया के हर कोने के कलीसिया का प्रेम आज टूट रहा है। यह अंतिम दिन का चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो परमेश्वर से मिला है उसे थामे रहो, ताकि उधार पाने की शक्ति का सामर्थ्य पा सको। हालेलुया। जो कुछ आपको मिला है उसे थामे रहो, अंत के दिन में उद्धार पाने की शक्ति का सामर्थ्य को अपने जीवन में पा सको। हालेलुया, हालेलुया। विस्मित मत होइए, लज्जित मत होइए। यदि आपके लिए कोई किसी बदनामी का कारण होता है, लज्जित मत होइए। यीशु मसीह के नाम में आप ऊपर उठने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता। 16 वचन को पढ़िए। यशाया, देख, हाँ, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। देख, मैं तेरा चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता सब चीज को कहा हो जाओ और हो गया, लेकिन इंसान को कभी हो जाओ नहीं बोला। समुद्र हो जाओ, आकाश हो जाओ, पेड़ पौधा सब कुछ हो जाओ, सब वचन से सृष्टि होते गया। लेकिन बाइबल कहती है इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, अपने हथेलियों पर अपने स्वरूप में खोद कर बनाया। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। आपका चेहरा, मेरा चेहरा जैसे भी हो, आप परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य हो। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए बाइबल कहती है तेरा चेहरा को हमेशा मैं अपने हथेलियों पर देखते रहता हूँ। तेरा हर परिस्थिति को समझता हूँ, हर निर्बलता को जानता हूँ, हर घटी कमी को जानता हूँ, कितने दुख और दर्द में गुजर रहे उसको भी मैं देखता हूँ। मत डर। हालेलुया। तेरी सुंदरता, तेरी चेहरा का जो भी परिस्थिति है, तेरा वॉइस में जो कुछ भी है,
उसे बाइबल कहती है मैं तुझे देखता हूँ। हर समय आपका दृष्टि होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका हर परिस्थिति में परमेश्वर साथ देने के लिए खड़ा होता है। अब छोटी सी समस्या आता है तो हम यीशु मसीह से दूर होने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा दिक्कत आता है तो हम यीशु मसीह से अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? यीशु से अलग होकर हम कुछ भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जो परमेश्वर अनुग्रह आपको दिया है वही काफी है। आपके लिए जो परमेश्वर दिया है वही काफी है। पौलुस कहती है अपने पत्री में, मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है। एक बार बोले मेरे साथ, मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है। मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है। हालेलुया। कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया। पौलुस इस बात को हमेशा कहता था, कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश, क्या निंदा, क्या शिकायत, क्या बदनामी, कोई भी, क्या नंगाई, क्या तलवार, कोई हमको मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। जो सच्चे हृदय के साथ यीशु के लिए खड़े हैं, चाहे कितनों परेशानी आए, तलवार भी चले, जो सच्चा खुदा को अपना लिया है, हृदय के साथ ग्रहण कर लिया है, उसके अंदर में यीशु मसीह का आत्मा रहता है, कोई इस भाई बहन को यीशु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। इसलिए आज कलीसिया तहस नहस हो रही, सारे जगह, एक जगह नहीं, आज हर कलीसिया का स्थिति ठंडा हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि आज प्रार्थना करने वाले सदस्य बहुत कम है, प्रार्थना में चलने वाले लोग बहुत कम हैं, प्रार्थना में जीवन बिताने वाले बहुत ही कम हैं। इसलिए शैतान को कलीसिया में जगह मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। यदि सारी कलीसिया प्रार्थना करने वाला बन जाए, आग भर जाएगा चर्च में, कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यिर्मयाह में 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना की कमी है आज। हालेलुया, प्रार्थना कीजिए, घुटने को मजबूत कीजिए, हौसला बनाइए, प्रार्थना करने वाला जीवन को ढालिए अपने जीवन में। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, यीशु का भेद को भी नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुमसे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताने वाला हूँ। बड़ी बड़ी और कठिन बातों को यीशु मसीह आपको बताने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में ज्यादा समय दीजिए, यीशु का चरण में गिर जाइए, यीशु का उपस्थिति में झुक जाइए। आप यीशु के नजर में जितने भी झुक जाएंगे, आपको ऊपर उठाने में परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। आप दीन और नम्र, जितना अधिक नम्र बनेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर के नजर में आप ऊपर उठने वाले हैं। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग झुकना पसंद नहीं करते, लेकिन जितना अधिक झुकेंगे उतना ही अधिक आशीषित होंगे और यीशु मसीह के नजर में महान भी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। झुकना सीखें, यीशु के सामने झुकना सीखें, घुटने में आइए, प्रार्थना में जीवन बिताइए, घंटों घंटा प्रार्थना कीजिए। देखिए, आपको परमेश्वर आपके स्थान से, आपका दीवट जो रुकावट का दीवट है,
उसको हटाकर प्रभु आपको ऊपर उठाने के लिए सामर्थी आपके ऊपर खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।